राधे कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको अपनी खास दोस्त मानसी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मानसी मुझसे पहली बार कॉलेज में मिली थी। साधारण सी लड़की थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो दूसरों की केयर बहुत करती थी। लोगों के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान था। दूसरों की खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। पढ़ाई में भी अच्छी थी, लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जैसा हमारे समाज में होता आया है, पेरेंट्स के दबाव में आकर उसने शादी कर ली। कॉलेज में मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, लैंडलाइंस होते थे। तो हमारा इतना टच नहीं रहा, क्योंकि वो दूसरे शहर में चली गई थी शादी के बाद। खैर, कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिली तो मैंने देखा उसके अंदर बहुत चेंज आ गया था और वो चुप रहने लगी थी। बोलती वो पहले भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपना मन मार रखा हो। उसकी आंखों में एक उदासी थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है, मेरे पति मेरी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डोमिनेटिंग है। वैसे वो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी माँ और पिता के साथ मिलकर वो मुझे डोमिनेट करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जैसा वो लोग चाहें वैसा ही मैं करूं। मुझे अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है। मैं किसी दोस्त के साथ, अपनी किसी फ्रेंड के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकती। अगर मुझे बाज़ार से कुछ सामान खरीदना है तो मेरे पति ही मेरे साथ जाएंगे। हाँ, 2 प्यारे से बच्चे हैं, उनकी परवरिश में मेरा पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन अगर छोटी सी भी कोई गलती हो जाए या कोई काम मैं ना कर पाऊँ तो मुझे उसी वक्त सुना दिया जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बुझी बुझी रहने लगी हूँ। मेरे सपने ऐसा लगता है कहीं खो गए हैं। मैं कुछ करना चाहती थी लाइफ में, लेकिन अब नहीं कर पा रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या ऐसा ही होता रहेगा हमारे समाज में लड़कियों के साथ? उनके टैलेंट की कोई कदर नहीं होगी। उसने मुझसे सवाल पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर को, लेकिन अपने सपने भी पूरा करना चाहती है वो। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसे क्या करना चाहिए। कुछ लोग उसे कमज़ोर समझने लगे हैं क्योंकि वो अपने सपनों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो त्याग की मूर्ति बन गई है। उसने दूसरों की खुशी के लिए, चलो दूसरे नहीं है, उसका परिवार बन गए हैं वो, लेकिन अपने माता पिता और अपने इस परिवार की खुशी के लिए उसने अपने सारे सपनों को त्याग दिया है। तो क्या सही है क्या गलत है, ना उसकी समझ में आया, और सच कहूँ तो ना मेरी समझ में आया कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब से ये पूछना चाहती हूँ कि किसकी गलती थी? उसकी खुद की, उसके माता पिता की, या उसके ससुराल वालों की, उसके पति की, या समाज की? मैं आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात का उत्तर देंगे कि मानसी के लिए अब कौन सा रास्ता ठीक है। और मानसी जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां हैं हमारे समाज में जो कि अपने सपनों का बलिदान कर देती हैं। तो जो आप उत्तर देंगे, जो आप रिप्लाई करेंगे, उसके माध्यम से उन लड़कियों को भी ये पता लगेगा कि उनके लिए क्या सही रास्ता है, उन्हें क्या करना चाहिए।